Okay, so now up to now we have discussed the four conditions: ASA, SAS, AAS, and triple S. Now in this lecture we are going to discuss only one condition, which is one of the most important condition, that is known as the fifth condition, RHS. Now let us try to learn the meaning of RHS. What does it mean? It is, कोई बच्चे बोलते सर ये RHS क्या वो LHS इक्वल टू RHS वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं है. RHS coincidentally मैच कर गया, पर इसका मतलब ये है R is right angle x. Let me tell you, है ना? Right angle, hypotenuse और कोई भी साइड. इसमें ये कोई जरूरत नहीं है कि ऑर्डर में चले. इसमें हमको तीन बातों का ख्याल रखना है. एक 90 डिग्रीज, एक 90 के अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और कोई भी एक साइड. तो जैसे कि मान लो अगर मैंने एक ट्रायंगल दिया तुमको, इफ आई एम गिविंग यू अ ट्रायंगल, दीस टू ट्रायंगल्स x y z m n p. ध्यान से सुनना, ये दो ट्रायंगल्स हैं. मैं तुमको बोलता हूं कि ये दो ट्रायंगल्स हैं. ये है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ये भी है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, और ये है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, और ये है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर. ओके, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो एक बात तो समझ लो कि 95% इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, चार्वी RHS वाली होगी. पर इन सम केसेस इट आल्सो फेल्स, AAS बैठ जाता है. वो कभी कभी आप देखोगे, क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा. तो राइट एंगल, क्या इन दोनों के अंदर 90 डिग्रीज है? यस, दिस इज माय 90, दिस इज माय 90. सो कैन आई से एंगल x इज इक्वल टू एंगल m इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. देन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? zy इज इक्वल टू pn इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ये भी सही है. तो दो कंडीशंस मिल गई. और साइड का मतलब क्या हुआ, दो साइड्स बचती हैं परपेंडिकुलर और एक बेस. इनमें से कोई भी दो साइड में से एक साइड किसी दूसरी ट्रायंगल की एक साइड से मैच कर जानी चाहिए. कर रही है. xy is equal to pn which is equal to 3 सेंटीमीटर. हम लोग क्या बोलेंगे, by RHS triangle XYZ is congruent to. कौन बताएगा? चार्ली तुम बताना पसंद करोगी? ट्रायंगल MNP. ओके, so let us see, write MNP. पर अब इसको हम लोग try to match it. x के साथ m है 90 डिग्री, सही है. zy के साथ pn है, zy pn, सही है. xy इज इक्वल टू pm, xy और pm ये तो नहीं बैठ रहा. देखो xy के साथ यहाँ कौन बैठा है, mn, पर यहाँ तो pm होना चाहिए था. इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम. इसका मतलब आपने जो राइट किया है उसमें कुछ ना कुछ गलती है. उसको ठीक करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा वापस से. क्या सोचेंगे? देखो ट्राइंगल XYZ को तो ऐसे ही लिखे रहने दो, इज इक्वल टू ट्राइंगल MPN करो. एक बार इस चीज को चेंज करो क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग आ रहा है. तो अब करो XY इज इक्वल टू MP आ रहा है. MP और PM तो एक ही बात हुई ना. MP या PM चलो रहेगा तो 3 सेंटीमीटर ही, तो इसके अंदर ऑल्टरेशन चल जाएगा. सो दिस इज माय राइट आंसर. ये आपका राइट हो जाएगा. तो कभी कभी आपको ये ध्यान में रखना है. ये मैंने इसीलिए थोड़ा सा फिगर्स में चेंज लाया था. ठीक है. तो चार्वी, आर्यमन, एवरीबॉडी प्लीज आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि लिखने के बाद आपको वापस से कंडीशन से मैच करना है कि क्या ये ठीक से अरेंज्ड है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जाम. नहीं तो यहाँ पे मार्क्स कटते हैं. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंडीशन ऑल्सो. पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने we have already learned a few conditions and the concept of the congruency, and in this lecture we have discussed elaborately about the fifth condition of the congruency, that is known as RHS, right angle, hypotenuse and side. And I hope you are clear with this lecture also, and if you like the video please do subscribe this channel so that you may get more notifications, because in the next two lectures we are going to discuss elaborately more questions to clear about these conditions. Thank you so much.